नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राष्ट्र किसान मोर्चा ने किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को मंडला जिले में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सरदार पटेल चौराहा बिंजिया मंडला में मनाई गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय किसान मोर्चा मंडला के तत्वाधान में जिले भर के सैकड़ों किसानों, किसान यूनियन के पदाधिकारी तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम संबोधित था। किसानों ने ज्ञापन में बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में परंपरागत कृषि कर रहे किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं, परंतु शासन प्रशासन द्वारा उनके समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। ज्ञापन में प्रमुख रूप से निम्न मांगे रखी गई हैं। पराली जलाने पर लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए तथा किसानों पर दर्ज की गई एफआईआर और लगाए गए जुर्माने रद्द किए जाएं। अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति का सर्वे कर किसानों को उचित क्षतिपूर्ति दी जाए। किसानों को मिलने वाले बीज एवं खाद की गुणवत्ता और मूल्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाए। धान, गेहूं, दलहन एवं अन्य फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्यों को लागत के 2 गुना तक बढ़ाया जाए। जातिगत जनगणना कर ओबीसी किसानों के ये विशेष योजनाएं बनाकर शासन में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार किसानों को राहत राशि एवं मशीनरी सहायता देने की प्रक्रिया पर स्पष्ट जानकारी दी जाए। वर्ष 2019 से 20 में घोषित 100 प्रति क्विंटल मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं दिया गया, इसे तत्काल दिया जाए। मंडला जिले में राजस्व रिकॉर्ड में की गई त्रुटियों को तत्काल सुधारा जाए। किसानों का लंबित पंजीयन कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए। ओबीसी को 27% आरक्षण तत्काल लागू किया जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का निराकरण शीघ्र नहीं किया गया तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि कृषक वर्ग देश की रीढ़ है, परंतु आज वही वर्ग सबसे अधिक संकट में है। सरकार को किसान हितैषी नीतियों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन कुर्सी में बैठ के हिल रहा है, वहाँ फोन में बात करते हैं कि क्या हो गया, रोड जाम हो गई, यहाँ किसान मर रहा है, कोई देखने नहीं आता। कृपया कर किसान प्रशासन यहाँ आए, किसानों से मिले। किसान किसी को परेशान करना नहीं चाहता है। आप लोग हमारी मजबूरी बना रहे हैं कि हम रोड में बैठे। तो प्रशासन आए और हमारी मांग सुने और कार्रवाई करे। कलेक्टर तो हाथ की मुताबिक चले जाते हैं, रोपा लगाने, वीडियो बनाने वो पहुंच जाते हैं, किसानों से मिलने। कोई मंत्री नहीं आया अभी तक। 3-4 घंटे से बैठे, कोई मिलने नहीं आ रहा। हमारे 10 ट्रैक्टर अंदर जाने की अनुमति दे रहे हैं। आपने ये आंदोलन किया है, किन किन मांगों को लेकर आपने आंदोलन किया है? ये आंदोलन तो वैसे बहुत सारी मांगों पर है, पर मुख्य बिंदु इसमें पराली जलाने संबंधी है। प्रशासन पराली प्रबंधन ना करके किसानों के ऊपर छोड़ रहा है कि आप पराली प्रबंधन खुद करिए, जो कि असंभव है किसानों के लिए। और किसान यदि पराली प्रबंधन नहीं कर पा रहा है तो उसके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं या जुर्माना लगा रहे हैं। उसके विरोध में हम यहाँ बैठे हैं कि इस आदेश को वापस लिया जाए। कि कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम जो भी होगा वो प्रशासन के लिए अप्रिय हो सकता है। लेकिन इस विषय में हमें प्रशासन से उम्मीद है कि वो हमारी मांगों को विशेष रूप से ध्यान देकर सोचेगा। तो प्रशासन यदि इस पर ध्यान नहीं देता है तो आगे चल के आंदोलन और बृहद रूप ले सकता है। क्या नाम है आपका? हेमंत पटेल। किया है, किन मांगों को लेकर आपने आंदोलन? मांगों को लेकर रखा है मांग के लिए ये काले कानून सरकार लागू है, उसको वापस लेने के लिए योजना बनाते हैं कि नहीं। हम लोग आंदोलन करने के लिए कोई वो नहीं है, कलेक्टर महोदय का वो है। क्या क्या मांगे हैं आपकी? पराली की है, खाद की है, बीज की है और सरकार अगर आपकी मांगे पूरी नहीं करती तो आगे प्रतिक्रिया क्या रहेगी आपकी? हम लोग चकई जाम नहीं होगी। जब बोलो सीधी बात ये है कि आपके विरोध पर आपकी संबंधित कोई कार्रवाई नहीं होगी, नहीं होगी। दूसरी बात, ये शासन से मार्गदर्शन ले रहे हैं। मार्गदर्शन आने के बाद पहले आप किसानों को अवगत कराएंगे, इसके बाद कोई आदेश पारित। जिला ब्यूरो ओमकार पटेल। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एमपी न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।